मेरी तरफों से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैंने ये वीडियो हिंदी भाषा में उन लड़के और लड़कियों के लिए बनाई है जिन्होंने भारत में गांव के स्कूल से मैट्रिक या 10+2 किया हुआ है। अक्सर मैं सुनने में आया है कि वहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये आइलट्स एकेडमिक में 6 बैंड नहीं ले सकते, इसलिए वो कनाडा नहीं आ सकते फर्दर स्टडी के लिए। देखो, मैं भी भारत से हूँ और मैंने भी मैट्रिक में गांव से की है और मैं उस टाइम पर तो तप्पड़ होते थे नीचे बैठने के लिए। आजकल तो फिर भी चेयर्स और वहाँ डेस्क होते हैं बैठने के लिए। सो मैं आपको कनाडा का, यदि आप भारत में सरकारी नौकरी पे जाना चाहते हो या कनाडा में आप आना चाहते हो, आपके पास आइलट्स एकेडमिक पास नहीं होता है, आप इतने पैसे नहीं लगा सकते हो, तो मैं आपको एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका बताने जा रहा हूं। देखो, भारत में अगर आपने अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना है या किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में एज ए इलेक्ट्रिशियन लगना है, तो आपको किसी भी हर शहर में सरकार की तरफ से एक ITI, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी एक खासियत है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार का है। यदि भारत में आपने सरकारी नौकरी लेनी है या कनाडा में आपने फर्दर स्टडी करनी है या काम करने के लिए आना है, ये सर्टिफिकेट वैलिड है क्योंकि ये भारत सरकार का है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप स्टडी के लिए फ्यूचर में कनाडा आना चाहते हो, आपकी स्टडी में ब्रेक है, तो आप किसी भी ITI में दाखला ले लो, आपको सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आपका स्टडी गैप कवर हो जाएगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा फीस जो मैंने कल वेरीफाई की है 3,500 रुपीज पर ईयर के लिए होती है और इसके अंदर बस पास आपको फ्री मिलता है गांव से शहर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। पहले मैं भारत की सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको कनाडा के बारे में इसी ही वीडियो में बताऊंगा। सो यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगना है तो आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कीजिए, वो 2 साल का है। यदि आपने कनाडा में आना है तो आपको डीजल मैकेनिक का कोर्स करना होगा, या मोटर मैकेनिक होता है या कार मैकेनिक इनको कह देते हैं, या हैवी ड्यूटी टेक्नीशियन भी भारत में इसको कहा जाता है। यदि आप इसके अलावा कारपेंटर का 1 साल का कोर्स होता है या प्लम्बर का कोर्स 1 साल का होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो भी कनाडा में हायर स्टडी के लिए MBA करने के आना चाहते हैं या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स जो है वो लाहेवंद रहता है। और इसी तरह लड़कियों के लिए, देखो, बहुत सारी लड़कियां कनाडा में आना चाहती हैं क्योंकि ये स्वर्ग है। देखो, मैं दोनों देशों का आपस में डिफरेंस क्या समझता हूं, वहां नर्क है, कनाडा में स्वर्ग है। देखो, यहां आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, लोग डिसिप्लिन्ड है, मार पिटाई नहीं होती, नशा है पर उतना नहीं है जितना कि भारत में कहा जाता है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम है, यदि आप सही तरीके से चलते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है। स्पेशली भारत में वो काम होता है घर में जो घर वाला कहता है, लड़का कहता है, पर कनाडा में वही काम होता है जो घरवाली कहती है या लेडीज कहती हैं। सो लड़कियों के लिए 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? 5 कोर्सेज हैं लड़कियों के लिए। कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यदि आप कनाडा में आकर MBA, आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर या वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हो,
तो आपको कोपा का कोर्स कर लेना चाहिए। यदि आपने कनाडा में आकर अपना बिजनेस सेटअप करना है, देखो यहाँ बिजनेस सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ दिमाग लगता है, क्योंकि यहाँ की जो बैंकिंग प्रणाली है वो आपको आपका काम स्टार्ट करने के लिए बिना किसी कंडीशन के लोन देती है, और आप उसको लोन के लिए कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई आपको पैसा नहीं चाहिए। तो जो यहाँ का एक लॉ है कि 14 साल से कम बच्चे को घर पे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, या मदर रहेगी या फादर रहेंगे या ग्रैंडफादर आएंगे या तो ग्रैंड मदर रहेंगी। उसमें उस कानून के तहत जब एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे जॉब करनी है या बिजनेस करना होता है तो हम बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। जिन लड़कियों ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कोर्स किया होता है वो कनाडा में जब पहुंचती हैं, वो घर के साइज मुताबिक सरकार उनको परमिशन देती है कि इंडिया में हम इसको क्रच कहते हैं, वो अपना इंडिया में क्रच कहते हैं पर यहाँ पे उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का नाम दिया जाता है। तो वहां पे लोग अपने बच्चों को, ज्यादा ऑफिस जाते हैं तो बच्चों को वहां छोड़ देते हैं, जब शाम को घर परतते हैं तो वहां पे बच्चों को पिकअप करके वापस ले जाते हैं। तो जितने घंटे बच्चा आपके पास रहेगा आप उतने घंटे के पैसे उनसे चार्ज करते हो। सो आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपके घर का साइज क्या है, 6 से 10 बच्चे आप रख सकते हो। एक बच्चे का $250 भी आपने लिया तो देखो आप 10 बच्चों के कितने पैसे आपके होंगे, जबकि संडे उनको भी छुट्टी रहती है। दूसरा क्या है, कुक, जिसके पास देखो यहां आने के लिए लोग 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया लगा रहे हैं, पर यदि किसी को कुक का कोर्स करने के लिए वहां कह दो, वो डीसी लगना चाहता है, कुक का कोर्स नहीं करना चाहता है। देखो कुक भारत की तरह नहीं होते हैं। कुक क्या है, एक रेस्टोरेंट में एक हेड कुक होता है जिसके नीचे स्टाफ काम करता है। उसको हर नॉन वेज या वेजिटेरियन फूड बनाने का उसको जानकारी होनी चाहिए। उसने बाकी सबके काम की निगरानी करनी होती है। ही इज जस्ट लाइक ऑनर, भी वो एक मालिक की तरह रहता है। तो सारा दिन तो तंदूर के ऊपर खाना नहीं बनाना होता है, चाहे उसका नाम तंदूरी कुक जानबूझ के रखा है क्योंकि और किसी देश से फिर नहीं आ सकता, सिर्फ वो इंडिया से आता है। आप कुक का कोर्स कर सकते हो। फिर क्या होता है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पे कोर्स होता है जिसको कोपा भी कहते हैं। देखो क्या होता है कि कनाडा में मोस्टली जो लोग पुराने हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, डॉलर बहुत होते हैं, नौकरी तो वो एक ही कर सकते हैं एट ए टाइम। तो उनका बिजनेस कौन रन करेगा? तो बिजनेस कौन रन करता है? जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया होता है। तो आप वहां पे कैमरे लगे रहते हैं, वो टोटली बैठ के जहां भी जॉब करता है वो अपने वीडियो कॉल के थ्रू या कैमरे के थ्रू डिजिटल फॉर्मेट से वो मॉनिटर करता रहता है, और जो पैसा आता है वो तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर चलता है, कैश यहाँ बहुत कम होता है। सो आपको यदि वहां पे यदि एक काम करते हो तो आपको कनाडा आने के लिए ट्रेड्स कैटेगरी में आप लोग आते हो। इस तरह है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, इसको यहाँ पे कहते हैं कॉस्मेटोलॉजी, भारत में कहते हैं, यहाँ पे इसको एस्थेटिशियन के नाम से पुकारा जाता है। यदि आप ये कोर्स करते हो, जैसे भारत में हम सबकी आदत है कि सफेद बाल काले कराने होते हैं, यहाँ सबको आदत है कि काले बाल सफेद कराने हैं क्योंकि परियों का रूप धारण करना है। में सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं सुंदर हूं या नहीं हूं। तो प्लस नेल आर्ट होता है। उसके अलावा क्या है कि भगवान ने आंखें दी हैं, उसके ऊपर लैशेज हैं। वो कनाडा वाले लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लंबी लैशेज चाहिए, तो उसके ऊपर लैश टेक्नीशियन होते हैं। तो यदि आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हो आप कनाडा में आ सकते हो। देखो ITI तो हर शहर के अंदर है, उसकी ज्यादा से ज्यादा फीस 3,500 रुपए एक साल की होती है। आने जाने के लिए आपको बस पास फ्री में मिलता है, आप PG में भी रह सकते हो।
पर कनेडियन आईटीआई में 5-in-1 सिस्टम है। पहली बात, यदि आप कनेडियन आईटीआई में दाखला लेते हो तो आपको कनाडा आने के लिए आपको एजेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है। आपको पहली बात इंग्लिश सिखाई जाएगी, कंप्यूटर के ऊपर काम करना सिखाया जाएगा, कनाडा आने के लिए फ्री में जानकारी दी जाएगी, जिस ट्रेड में आपने दाखिला लिया है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपको कनाडा में पहुंचने के बाद भी भारत से आप अपनी फाइल लगा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। प्लस यदि आप कनाडा पहुंचते हो तो हम आपको हर तरह की जानकारी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ये कनाडा के लोगों का एक सिस्टम है जो भारत में स्टार्ट किया गया है ताकि आपको एजेंट्स हेराफेरी का शिकार ना बनाए और आपका पैसा बर्बाद ना हो। यदि आपको इसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका दाखला सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही होता है। आप हमारे भारत में व्हाट्सएप के ऊपर फ्री में कॉल कर सकते हो 9815101148 या 9888295000। यदि आपको वो टरकाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप मेरे से कनाडा में सैटरडे और संडे जब शाम को इंडिया में 8 बज जाते हैं, उसके बाद में उस टाइम पर क्या होता है कि इंडिया में रात होती है, कनाडा में दिन चढ़ता है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के पर फ्री में कॉल कर सकते हो। यदि व्हाट्सएप नहीं है तो आप टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकते हो। मेरा नंबर है 6047655008, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। मैं आपका फ्री में हर बात का जवाब दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है पहले आप लिख लो, फिर मेरे से पूछते जाओ, मैं आपको सभी बातों का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।